चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन चैनल स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद। क्या करते हैं हम लोग? स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी उसकी नस नस को जज करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ है कुछ दिनों में, क्या होने वाला है कुछ दिनों में, और क्या हो रहा था कुछ दिनों में। उन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, मतलब पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे, एक एक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से समझिएगा। इट इज मतलब बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड आई विल श्योरली ट्राई टू अपलोड माई वीडियोज ऑन द रेगुलर बेसिस। कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ इन्वॉल्वमेंट्स थी, इंगेजमेंट्स थी, जिसके वजह से कुछ गैप्स हो जा रही थी, लेकिन अब वो रेगुलर होगा। नाउ, कुछ दिनों से जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, करीब आई थिंक बिफोर 4 और 5 डेज आई हैव अपलोडेड माय लास्ट वीडियो, और वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट एक रेंज में है, यहाँ से ऊपर अगर सस्टेन करती है, क्लोजिंग बेसिस हमारा क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ हम क्या हो सकता है। सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था और मार्केट वहीं पे है, बहुत ज्यादा कुछ उतर, हाँ, इंट्राडे में वॉलेटिलिटी आपको मिली है और उसको हम लोगों ने टैकल करने की भी कोशिश की, उसको हमने डील करने की भी कोशिश की है थ्रू आवर वेबिनार, थ्रू आवर व्हाट्सएप चैनल, जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। उन सारी चीजों को हम लोगों ने लाइव मार्केट में जितनी मेरी समझ है, जितना मेरा एनालिसिस कैपेबिलिटी रखता है, उसके हिसाब से मैंने कोशिश करी है कि उसको हम अच्छे से डील करें। आई होपफुली सारे लोगों ने उसका फायदा उठाया होगा। नाउ, मार्केट ना एक कड़क रेंज में है। कड़क रेंज समझते हैं? आइदर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, चाहे वो किसी भी साइड में हो, इट विल लीड अ वेरी गुड मोमेंटम, एक डायरेक्शन तय करेगा। मतलब समझ रहे हैं? अब ऊपर की तरफ मैं बहुत ही आसान भाषा में आज चीजों को देखने वाला हूं, क्योंकि एनालिसिस जो करना था मैंने कर लिया। ठीक है, तो आपको मैं पूरा एनालिसिस का प्रोसेस नहीं समझाने वाला, लेकिन एनालिसिस में कंक्लूजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। और हमारे क्लाइंट्स और हमारे व्यूअर्स को यही चाहिए कि आपको मेहनत ज्यादा ना करना पड़े। सिंपल है, ऊपर का 24,500 टू 25,4,600 का जोन, जब तक ये ऊपर नहीं निकलता है, फर्दर अप ट्रेंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। इसका मतलब है बियर इशू नहीं। 23,700 टू 23,800 का लेवल जब तक नीचे भी नहीं निकलता है ना, तब तक हम बियरिश भी नहीं हो सकते। ये एक कड़क रेंज है सर, एक बहुत मेजर क्रूशियल हैवी सपोर्ट है 23,800 700 पे, और एक बहुत ही क्रूशियल जिद्दी रेसिस्टेंस है आपका 24,500 टू 600 के रेंज में। ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के डेटा को भी आप देखेंगे तो वही समझ में आएगा, टेक्निकल चार्ट को भी देखेंगे तो भी वही समझ में आएगा। तो भाई, जब वही सारी चीजें समझ में आ रही हैं, नाउ एक और चीज आप समझिए कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, दे आर इनडिसिसिव राइट नाउ, कि अभी टैरिफ का क्या होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान का क्या होने वाला है, उन सारी चीजों को लेके अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। क्यों बरकरार है? कि ऑलमोस्ट मोर देन 22 को शायद वो हमारा अटैक हुआ था इन पहलगाम, और उसके बाद से बहुत दिन बीत गए, अभी तक हमारा रिटेलिएशन सामने से आया नहीं है, विच वी वर एक्सपेक्टिंग, विच मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग। तो वहां तक अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और इस बीच में जाति जनगणना का सरकार ने ले आया, क्या बोल सकते हैं। तो भूल जाइए पाकिस्तान को अभी फिलहाल, पहले जातिगत जनगणना पे ध्यान देते हैं। तो मतलब कुछ भी हो रहा है जिसका आप आज तक विरोध करते आ रहे थे, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, उसके वजह से आप ये भी कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं ज्यादा उस पे बोलने जाऊंगा तो कुछ भक्त भी हैं, उनको बुरा लग जाएगा और कमेंट्स में फिर दिक्कत होगी, तो उसको रहने देते हैं। ठीक है, 23,000 जो रेंज है एक बहुत कड़क रेंज है, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे हमने डील किया, एक बारी हम अपने डिस्कशन पे आ जाते हैं और देन टेक्निकल चार्ट पे डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, टेक्निकल चार्ट पे जब हम चलेंगे तो वहां पे हम सारी चीजों को समझेंगे कि डेली चार्ट, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, इंट्राडे चार्ट क्या कह रहा है और किस तरह से कह रहा है।
देखिए, लास्ट डे के डिस्कशन को मैं आपको दिखाना इसलिए चाहता हूं ना, कि आप उसको वैलिडेट कर पाए कि हमारा किस तरह का डिस्कशन, जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे हमारा डिस्कशन होता रहता है लाइव मार्केट में, वो किस तरह का डिस्कशन होता है। एट 8:40 आई हैव मैसेज, गुड मॉर्निंग निफ्टी इफ सस्टेन्स बिलो 300 कैन गो फॉर 230 एंड 180। भाई 230 का ही एग्जैक्ट लो है। ये अलग बात है कि 300 टूटने के बाद आप ये ग्रैब करते 70 पॉइंट्स, बाकी वो गिरा है 580 से, उसको भी हमने ग्रैब आउट किया क्या, वो भी देख लेते हैं। अपसाइड मूव इज पॉसिबल अबव 400, 400 के ऊपर मार्केट निकला, 480 500 तक जा सकता है। मार्केट ने 580 तक का हाई लगाया है। इट इज द मैसेज ऑफ 8:40 AM। मार्केट खुलने से करीब 1 घंटे 45 मिनट पहले का मैसेज है। अगर इस रेंज को भी आप डिसिप्लिन्ड वे में काम करेंगे ना इस पे, मैं इसके ऊपर निकलने का मतलब मैं बार बार अपने वीडियो में करीब 100 बार बता चुका हूं, मतलब ये होता है कि 5 मिनट के कैंडल पे उसकी क्लोजिंग आनी, मतलब सस्टेन अगर फॉर एग्जांपल 300 के नीचे कर रहा है तो 230 तक का आप टारगेट कर सकते हैं, एंड अगर उसके नीचे भी सस्टेन कर रहा है तो 180 तक का टारगेट कर सकते हैं। 230 हमारा अचीव हुआ, वो 580 से हुआ है। लेकिन उससे पहले 400 क्रॉस मार्केट ने किया, और 400 के बाद 580 तक मार्केट ऑलमोस्ट 600 को छूने वाला था। तो वहां भी आपका 480 और 500 दोनों का टारगेट अचीव हो गया। अब यहां पे मैंने एक चीज और लिखा, अगर 25,400 ब्रोकन ऑन क्लोजिंग बेसिस, देन 25,000 भी एक दो दिन में दिख सकता है। मार्केट ने क्लोज 400 के नीचे किया। दिखने में उस टाइम में जब 580 की तरफ हम जा रहे थे तब तो ये कंफर्म ही लग रहा था कि 400 के ऊपर हम क्लोज कर जाए। लेकिन एक शार्प सेलिंग आया है, क्योंकि एक मेजर रेसिस्टेंस है 500 टू 600 के जोन में। बैंक निफ्टी 55,000 का रेंज और 55,200, 200 के ऊपर भी गया, और 55,000 के नीचे उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिली है ब्रेकिंग ऑफ एनी लेवल। वी विल सी। अब देखिए 8:47 का ये मैसेज है, आप देखिए टाइम यहाँ पे, और ये मैसेज, इस मैसेज को पढ़िए, वी मे सी सम वाइल्ड कैंडल्स इन द बिगनिंग, सो प्लीज टेक एनी डिसीजन आफ्टर 15-20 मिनट्स। इस रेंज को आगे आगे के डिस्कशन को जानने से पहले एक बार हम चार्ट पे चलते हैं, ताकि हम वैलिडेट भी कर पाए ना उन चीजों को, राइट। तो वैलिडेशन के लिए हम जब हम चार्ट पे आएंगे, तो चार्ट पे आने के बाद मैं इसको जूम आउट कर दूं, और देन इसको देखते हैं। ये 5 मिनट का कैंडल है, 400 के ऊपर सस्टेन करना था, यहां पे क्लोजिंग आ गई है पहले ही कैंडल पे, यहां भी क्लोजिंग आई, यहां भी क्लोजिंग आई। मतलब यहां से आप देखेंगे ऑलमोस्ट हाई, ये वाला मूव हमने ग्रैब करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट हमने ग्रैब किया 588। अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते जाते तो आराम से कहीं भी आपका स्टॉप लॉस भी हिट होने के चांसेस नहीं थे, और आराम से 588 या 500 तक भी आप अपना टारगेट लेके जा सकते थे। ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलटेनियसली अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी यहाँ पे, और बैंक निफ्टी में भी इस लेवल को टूटने के बाद यहाँ तक का हमारा हाई जो लगा है ये 550,691, ऑलमोस्ट 200 को अगर आप लेके चलेंगे ना तो करीब करीब 500 पॉइंट्स है। चलिए 500 नहीं, 300 पॉइंट्स भी, 200 पॉइंट्स आपने ग्रैब किया, राइट। तो इस तरह की अगर आप लेवल्स को रिस्पेक्ट, और ये लेवल अभी भी बना हुआ है 55,224, अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो ये लेवल आज भी हमारा बना हुआ है 400 के ऊपर, नीचे 300 के नीचे, राइट। तो ये चीजें हैं। तो यहां से मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। अब आगे हमारा क्या डिस्कशन था उसको भी देख लेते हैं। क्या इस वाले जो ये जो हमारा डाउनफॉल है, इसको भी हमने ग्रैब आउट करने की कोशिश की है? अगर की है तो देख लेते हैं एक बार, या वैलिडेट भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है वैलिडेट करने में, राइट। अब यहां पे देखिए, कैन लुक टू बाय 24,200 पीई पुट एट 78, टारगेट 130, 50, स्टॉप लॉस 73, स्मॉल स्टॉप लॉस। देखिए इस तरह के मूवमेंट में ना आपको क्या करना पड़ता है कि बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ता है, स्पेशली जब आप अगेंस्ट द वेव जा रहे हो। मतलब नदी की धारा इस तरफ है, और तैरने की कोशिश आप जब इस तरफ करेंगे तो कहीं ना कहीं एफर्ट ज्यादा लगेगा, इसीलिए एफर्ट ज्यादा लगने की वजह से स्टॉप लॉस कम लेके चलना पड़ता है। तो ये चीजें बहुत थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर था। अच्छा एक बार ये मैसेज देखिए कितने बजे का है, राइट। उसके बाद आप मैसेज आप देखेंगे, ये हमारा जो मैसेज है ये करीब 9:34 का है। 9:34 पे मार्केट कहाँ थी, इसको भी एक बार ही देखते हैं भाई। 9:34 पे मार्केट कहाँ थी? मार्केट निफ्टी जो है
934, 934, 934 यहाँ पे, राइट। मतलब ये तीन कैंडल्स ना मार्केट ने बनाया था यहां से, हालांकि ये ऊपर गया है करीब 60-70 पॉइंट। जब आप गाड़ी चलाते हैं 100 के स्पीड में ना, तो ये 100 के स्पीड में है सर। जब आप ब्रेक लेंगे ना, थोड़ा बहुत नीचे आगे गाड़ी बढ़ ही जाती है। ऐसे नहीं कि ब्रेक आपने लिया और फट से गाड़ी रुक गई। राइट, समझ रहे हैं चीजों को। ये एक मोमेंटम में है। और यहाँ पे एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि इस वाले रेंज में एक क्रूशियल रेसिस्टेंस है। तो मार्केट एक पॉज तो जरूर ही लेगा। लेकिन पॉज लेने के बाद इस वाले कैंडल पे करीब 934, 9 इस वाले रेंज में करीब आप देखेंगे। तो 500 जब जैसे ही इसने क्रॉस किया है ना, आपको मैं एक बार दिखा दूं कि करीब 534 के आसपास ही जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस किया है, मैंने बोला कि यहाँ पे पुट बाय किया जा सकता है। और उसके बाद का फॉल आप देखिए कहाँ है। तो 24,200 का पुट। और आप 200 के पुट का वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं उसके भी चार्ट को लगाने की कोशिश करूं, तो ये आप देखिए। यहां से जो ये बढ़ना स्टार्ट हुआ है, इट हैज गॉन फ्रॉम, अगर मैं लो आपको पकड़वाऊं तो 68, चलिए 70 रुपीज, 70 रुपीज से इसका हाई अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 185 का लगा है। तो ये क्लियर हमने प्रेडिक्ट किया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है। हालांकि मैं आपको क्लियरली बताऊं, इसमें हमारा स्टॉप लॉस गया है। राइट, अब ये स्टॉप लॉस गया है, ठीक है। लेकिन वहां से रिवर्सल आ सकता है मार्केट में, क्योंकि स्टॉप लॉस हम बड़ा लेके नहीं चल रहे थे। आप देखेंगे ना, 78 रुपीज पे हमने बाय किया था, मात्र 5 पॉइंट, मतलब 350, 300 रुपए एक लॉट पे, 300, 350 का हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो हिट हो जाएगा। तो फिर भी उससे ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते, बिकॉज जिस तरह के मोमेंटम में था मार्केट, आप अगेंस्ट द वेव जाके ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेना ठीक नहीं था। अब यहाँ पे मैंने क्लियर इंडिकेशन किया, जिस समय मार्केट अप ट्रेंड में थी और एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ आ रहा था, प्लीज एग्जिट ऑल योर पोजीशंस, पोजिशनल शॉर्ट्स इफ वी क्लोज अबव 24,500। ऐसा नहीं कि तुरंत पैनिक आके आपको एग्जिट कर देना है। अगर क्लोज करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसको हमें क्या करना है, एग्जिट कर देना है। ठीक है। एक स्टॉक है कैन लुक टू बाय। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, एडवाइजर और प्लानर। इफ यू आर टेकिंग एनी ट्रेड ऑन माय एनालिसिस, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पे आप कुछ ले रहे हैं तो बिल्कुल ना लें। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर से एक बार संपर्क करके सलाह मशवरा करके लें। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कि एसएल हिट, इसका थोड़ा ज्यादा ही मैंने छोटा एसएल ले लिया। आफ्टर हिटिंग आवर एसएल 73 मेड ऑफ 68 एंड नाउ अगेन 93, ये 150 तक भी चला गया। राइट, 185 फ्रेश अगर कुछ दिखेगा तो विल अपडेट श्योरली। 115 नाउ, नो पोजिशनल एसएल लेने, मतलब ना मार्केट पोजिशनल एसएल लेने दे रहा है, ना मार्केट टारगेट अचीव करने दे रहा है। तो वही कहने का मतलब है कि मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल, एक तगड़े रेंज में है। उस रेंज के ऊपर या नीचे, अभी मैं अगर ये भी कह दूं कि मार्केट 25,000 या 26,000 जा रही है, तो भी गलत होगा। अगर मैं ये भी कह दूं कि मार्केट 22,000 चला जाएगा या 23,000 चला जाएगा, तो वो भी गलत है। तो जब तक ये दोनों रेंज 23,800 टू 24,500 का रेंज हमारा टूट नहीं जाता है, तब तक कुछ भी कहना इज नॉट करेक्ट, इज नॉट, मतलब उसको आप कह सकते हैं वो लॉजिकल नहीं है। राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, यहां पे आप देखेंगे ना, ये 12:36 वैलिडेट करिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं एक एक मैसेज को आपको दिखा रहा हूं कल के, क्योंकि आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा, वैलिडेट करने मिलेगा। 12:36 पे मैंने क्या मैसेज किया कि नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस फ्रॉम 230। मार्केट उस समय 24,230 था। 580 से गिर के 230 का लो, 238 का लो लगाया है उसने। और मैंने वहीं पे लिखा कि 230 का आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक फ्रॉम 230 टू 381 एंड कंसोलिडेट, मतलब एक साइडवेज रह जाने का बहुत ज्यादा चांस है, जब तक कोई बड़ा न्यूज, अच्छा या खराब, नहीं आ जाता है। ऑल बिग प्लेयर्स आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट पॉजिटिव और निगेटिव बिग न्यूज। राइट, क्योंकि लोग भाई अपना समझ रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है।
या तो इंडिया कुछ रिटेलिएट करेगा, वापसी में पाकिस्तान भी कुछ करता है या नहीं करता है, वो वहीं रुक जाता है, टैरिफ का क्या होगा, क्या न्यूज आ सकता है। बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन में चल रही हैं। तो हम भी कंफ्यूज रहेंगे। ज्यादा अपने आप को सुप्रीम नहीं समझते, वी कैन नॉट चैलेंज मार्केट। अगर चैलेंज मार्केट आपको कह रही है कि भैया कंसोलिडेट करो, देखिए न्यूज जो होता है ना, अच्छा या खराब नहीं होता बस। एक अच्छा न्यूज होता है तो मार्केट शूट कर जाती है, एक खराब न्यूज आता है तो मार्केट फॉल कर जाता है। एक ऐसा न्यूज होता है जो आपको एक डायलेमा में रखेगा। डायलेमा मतलब कंफ्यूजन में। तो ये जो न्यूज है ना, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। टैरिफ का क्या होगा, ये अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। तो जब तक इस पे कुछ ना कुछ क्लियर इंडिकेशन क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है, तब तक कह पाना मुश्किल है। अब ये 12:36 पे मैंने क्या बोला कि वी कैन, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक, नाउ कम ऑन द चार्ट। 12:36 पे मार्केट में क्या हो रहा। तो 12:36 पे मार्केट में क्या हो रहा है, 1 मिनट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, 12:36 पे एक बारी आ जाते हैं। और 12:36 मतलब ये वाला फॉल, ठीक है, यहाँ पे मतलब मार्केट ने ऑलमोस्ट बॉटम बनाना स्टार्ट किया था इस वाले रेंज में। अभी तक कोई अप ट्रेंड नहीं, मतलब ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट नहीं आया, मार्केट एक सडन डाउनफॉल यहाँ पे आया है। और 12:36 अराउंड ऑन दिस कैंडल, आई हैव मैसेज इन द ग्रुप दैट वी कैन सी अ बाउंस बैक फ्रॉम 230। मतलब बैंक निफ्टी के लेवल को अगर आप देखेंगे, निफ्टी का चार्ट नहीं खुल रहा बिकॉज इट्स अ हॉलीडे, सो हो सकता है कुछ डेटा का प्रॉब्लम हो। बैंक निफ्टी में भी सेम मूवमेंट था, उसको देख लेते हैं। तो यहां से मार्केट ऑलमोस्ट आप देखेंगे किस तरह का ऊपर का भी मूवमेंट, ऑलमोस्ट 50% इसने रिकवर कर लिया। तो 380 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 400 तक भी, 400 के ऊपर भी हम निफ्टी में भी गए। और यहाँ पे अगर आप हाई देखेंगे तो 55,290 तक हम गए, आफ्टर मेकिंग अ लो ऑफ 55,994। ठीक है। तो यहाँ से 300 400 पॉइंट्स, मतलब 100 पॉइंट्स ऑलमोस्ट, 150 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी एंड 200 300 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। तो इस तरह का हमारा, ये भी मैसेज को आपको वैलिडेट करना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको बताया। नाउ प्लीज कम ऑन द चैट। फिर से ये एक्सपेक्टेशन तो हो गया पूरा। 1:35 पे मैंने लिखा, नाउ आई होप जिसको फायदा उठाना था उन्होंने उठा लिया होगा। नॉट एक्सपेक्टिंग मच मूवमेंट नाउ, इट विल कंसोलिडेट नाउ इन नैरो चैनल। 360 के नीचे सस्टेन अगर करता है तो शायद कुछ मूव मिले। अरे 360 के नीचे भी वापस इसने सस्टेन किया, एंड 310 300 तक वापस आया, वहां पे भी 50 60 पॉइंट आपको जाके देखें। 1:39 पे 139 पे निफ्टी का चार्ट खोले, 139 के बाद क्या हुआ है, 360 टूटने के बाद वो 300 तक गया है। तो 360 टूटने के बाद आप एक शॉर्ट पोजीशन में बैठ सकते थे, एंड यू मस्ट हैव ग्रैब्ड ऑलमोस्ट 40 और 50 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट। ब्रॉडर रेंज सिंपल है, मैंने लिखा 500 to 600 ऑन अपर हैंड एंड 700 to 800, 23,700 to 800 इन ऑन लोअर हैंड। तो ये दोनों किसी भी तरफ ब्रेक होगा आफ्टर ब्रेकिंग 360, नाउ निफ्टी 306। ठीक है, ये वाला भी मैसेज जो मैंने लिखा था कि 360 के नीचे ही कुछ मूव मिलेगा, तब तक के लिए आराम से बैठिए। आफ्टर बुकिंग योर शॉर्ट्स यू कैन अगेन, अच्छा ये वाला हमारा एक शॉर्ट हमने लिया, इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस गया था। शॉर्ट हमने बुक करने के बाद एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा तो 24,200 का 130 133 पे आप ले सकते थे, उस समय 150 चल रहा था उसका प्राइस। तो आई थॉट कि एक बार 130 आता है तो यहाँ पे बाय करके वापस से 150 के लिए, 160 180 तक के लिए टारगेट कर सकते हैं, बस उसका स्टॉप लॉस चला गया। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिटिंग एंड टारगेट अचीवमेंट इज द पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट टारगेट एज वेल एज स्टॉप लॉस ऑल्सो। तो ये हमारा कुछ डिस्कशन था। देखिए ब्रॉडर रेंज मैंने आपको दे दिया है, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। इंट्रा डे के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो 300, मतलब ऑलमोस्ट 300 एंड 400 का
जो हमारा रेंज है वो बरकरार है। जब तक 300 और 400 टूटता नहीं है क्लोजिंग बेसिस में, मतलब 5 मिनट के इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ मंडे के लिए, अगर 300 के नीचे सस्टेन करती है, 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, या 10 बजे के पहले 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है बिलो 300, यू कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन टारगेटिंग फॉर 230 एंड 150। 230 का हमारा लेवल है ना, एंड 150 का हमारा एक लेवल है, तो इन दोनों टारगेट्स को आप ले सकते हैं नीचे की तरफ। अगर 400 के ऊपर सस्टेन करे, 15 मिनट, 10 बजे के पहले 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए 400 के ऊपर, या 10 बजे के बाद 5 मिनट की भी कैंडल अगर क्लोज हो जाए 423,000 24,400 के ऊपर, तो यू कैन टारगेट फॉर 480 एंड 550। राइट, सिंपल इंट्राडे के लिए। लेकिन ब्रॉडर जो रेंज है वो 23,800 एंड 24,500 का स्टिल वो बरकरार है। कुछ लोग पुट राइटिंग भी बढ़ी है। पुट राइटिंग बढ़ने का मतलब क्या है कि पुट बेच के भी लोग गए हैं फ्राइडे को, और पुट बेच के जाने का मतलब क्या है, बुलिश पोजीशंस लेके गए हैं। अब बुलिश पोजीशन वो इंट्राडे के लिए मंडे के लिए बस लेके गए हैं या क्या है, वो सारी चीजें मंडे को क्लियर होंगी, लेकिन अभी के लिए बुलिश और बियरिश ज्यादा होना, आप इंट्राडे में दो चार 10 15 20 पॉइंट 100 पॉइंट 50 पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक ब्रॉड सिनेरियो ना बनाए। हाँ, एक चीज बहुत क्लियर है कि मार्केट में एक सेल ऑफ बचा हुआ है, एक लेग अभी भी बचा हुआ है। वो लेग अभी होगा या 25,000 जाके होगा, या 26,000 जाके होगा, या ऑल टाइम हाई वापस से नया ऑल टाइम हाई लगा के हम एक फॉल देंगे, वो बात की बात है, वो कंफर्मेशन की बात है, वो चार्ट पे क्लैरिफिकेशन की बात है, जो अभी तक शायद नहीं। क्लियर। बैंक निफ्टी में 55,000 का रेंज आप ध्यान रखिए, 55,000 और 55,200 ये सेम है, सेम चीजें हैं। ठीक है। और निफ्टी का चार्ट मैंने शुरुआत में खोला था, वहां पे जाकर थोड़ा सा बैकवर्ड करें, वहां पे भी लेवल्स हैं, वो सेम लेवल्स हैं, कुछ भी लेवल आपको अपग्रेड या चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम लेवल को रिस्पेक्ट करना और सेम लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है। अच्छा, जो पुट राइटिंग हुई है उसमें एक चीज हो सकता है, वो बचेंगे कब, जब गैप अप हो जाए। अगर गैप अप मार्केट मंडे को नहीं खुलता है तो वो पुट राइटर्स एक ट्रैप में फंस सकते हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। बाकी वॉर और टैरिफ पे नजर है हम लोगों की, क्या होता है, मार्केट भी इंडिसिसिव है, प्लेयर्स भी इंडिसिसिव है। अच्छा, एक और चीज, बहुत लोगों ने कुछ लोग, बहुत लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि अभिषेक जी यू आर सो बियरिश, मतलब आप बियरिश है मार्केट को लेके, क्यों, क्योंकि वॉर होने वाला है, या आप चाहते हैं कि वॉर हो। सर मैं नहीं चाहता कि वॉर, टू बी वेरी फ्रैंक। मार्केट गिरे, गिरना गिरे मेरे चाहने से क्या होगा, लेकिन मार्केट को गिरना इसलिए नहीं चाहिए कि वॉर होगा। मार्केट को गिरना इसलिए चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यूएशन। स्टिल इंडियन मार्केट इज ओवर वैल्यूड सर, ओवर वैल्यूएशन है, स्टॉक्स में भी है। कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको डिस्काउंटेड रेट पे भी मिल रही हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स हैं स्टिल ओवर वैल्यूड। हो सकता है वो वैल्यूएशन पे ना आए, वो फेयर वैल्यूएशन पे ना आए, लेकिन आप फेयरली वैल्यूड भी नहीं है, हम अभी भी ओवर वैल्यूड है। एक लेग बचा हुआ है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, सो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा फॉल आना चाहिए, और वो जो फॉल आएगा ना वो हेल्दी फॉल आएगा, मैं फिर से बता रहा हूं। और वहां से जो अप ट्रेंड स्टार्ट होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा। अभी अगर खोखला अप ट्रेंड है सर, कभी भी मार्केट जो है ना, अगर मैं देखिए मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, मार्केट कभी भी अप ट्रेंड में डेली चार्ट पे आई, मार्केट कभी भी अप ट्रेंड में आता है ना, इतना फास्ट नहीं आता। कभी भी डाउन ट्रेंड में आता है ना तो इतना फास्ट नहीं आएगा। आप देखेंगे, आप शुरू से अगर देखेंगे, तो ये जो अप ट्रेंड, अगर मैं कहीं का भी अगर अप ट्रेंड लेंगे तो बहुत ही स्लो अप ट्रेंड होगा, और उसी को अप ट्रेंड कहेंगे। ये स्लो इस तरह का इतना 90 डिग्री वाला स्लो कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। तो इतनी फास्ट जो अपसाइड रैली है, आई है,
इसको अप ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं कह सकते। एक सेल बचा हुआ है, एक लेग बचा हुआ है, दैट इज व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक और डाउनफॉल आना चाहिए। नॉट बिकॉज मैं खुद नहीं चाहता, बिल्कुल भी पर्सनली आप देखेंगे इकोनॉमिकली भी वॉर इज नॉट ए सच सॉल्यूशन। हाँ, जिस तरह का हरकत पाकिस्तान ने किया है वहां पे मेरा व्यू बिल्कुल है कि तुरंत ही रिटेलिएट करना चाहिए। रिटेलिएट क्या, अटैक करना चाहिए। ये एयर स्ट्राइक और ये सबसे कुछ नहीं होगा। घुस के पीओके लो, एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी। सारी दुनिया आपके साथ है। बिल्कुल करेंगे। हो सकता है टाइम लेके करें, बट आई डोंट नो, शायद जाति जनगणना होने के बाद हो या बिहार इलेक्शन से पहले हो। तो यू कैन नॉट से एनीथिंग, सो देखते हैं। अ, बाकी मार्केट डेली और सॉरी वीकली और मंथली चार्ट में पॉजिटिव ही दिख रहा है अभी तक। डेली और इंट्राडे चार्ट थोड़ा नेगेटिव हुआ है, तो इसके साथ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी जिस ग्रुप के बारे में जो मैं आपको दिखा रहा था कि हमारे ग्रुप में क्या क्या डिस्कशन होता है, उससे अगर आपको जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी आपको फॉर्म नहीं भरना, आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करें, रिक्वेस्ट करें और आपका एक्सेप्टेंस हो जाएगा। एंड यू विल हैव द एक्सेस ऑफ दैट ग्रुप। और फ्रॉम 9 o'clock to 3:30 जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है मेरा, कुछ अगर ट्रेड्स आपको देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए भी मैं आपको देता रहता हूं, तो उससे अगर जुड़ना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ से? कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का पड़ा हुआ है। व्हाट्सएप पे वी आर नॉट एडिंग, सो टेलीग्राम पे ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, लोगों के साथ शेयर करिए जितना आप शेयर कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबा लें नोटिफिकेशन के लिए। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।